अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं ज़िले-हुमा। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इरफान बशीर। आगाज में अपडेट करें, JUI ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए, हुकूमत का हिस्सा ना बनने, अपोजिशन में बैठने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ को भी अपोजिशन में बैठने की दावत। कहती हैं हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताबे नहीं हैं। किसी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ डाला। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठी है, फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। धांधली के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन का किरदार रोज़े अव्वल से मशकूक रहा है। एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन दुरुस्त हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। असम्बलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ करेंगे, ये कह रहा था JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का। साथ ही साथ उन्होंने ना सिर्फ मजलिस आमला के ऐलान के हवाले से बताया, बल्कि अमूमी मजलिस आमला जिसे जनरल कौंसिल कहते हैं उसके ऐलान के हवाले से भी कहा कि वो इजलास बुलाए जाएंगे अमूमी मजलिस आमला के, जहाँ पर इस बारे में मज़ीद मुशावरत की जाएगी और मज़ीद जो अरकान हैं, JUI के अरकान हैं, उनसे मुशावरत के बाद उनको एतमाद में लिया जाएगा। मज़ीद आगे फैसले करेंगे और एहतजाज के हवाले से भी उन्होंने कहा कि स्केड्यूल तैयार किया जाएगा कि जो इंतखाबात के अंदर धांधली हुई है उस पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपना मैंडेट लेने के लिए हम एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे। अहम तरीन खबर और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, PMLN के लिए भी उसके अंदर मुश्किलात पैदा हो गई हैं और सवालिया निशान पैदा हो गया है आने वाली गवर्नमेंट के हवाले से कि JUI ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हुए हुकूमत का हिस्सा ना बनने का ऐलान किया है और साथ ही अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने ना सिर्फ खुद अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया है, बल्कि साथ ही साथ नवाज शरीफ को भी दावत दे दी है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो भी इत्तेहादी बनना चाहते हैं वो अपोजिशन में बैठकर अगला जो गवर्नमेंट है, 5 साल की जो गवर्नमेंट है, उसमें अपोजिशन के तौर पर किरदार अदा करें, क्योंकि किसी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। यह ऐलान किया गया है JUI की जानिब से। JUI ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए, हुकूमत का हिस्सा ना बनने, अपोजिशन में बैठने का ऐलान सामने आ गया। मौलाना फजलुर रहमान के नवाज शरीफ को भी अपोजिशन में बैठने की दावत और कहते हैं कि हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताबे नहीं हैं। अब फैसला मैदान में होगा, किसी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ डाला। नवाज शरीफ वजीर आजम बनने की दौड़ से बाहर, शहबाज शरीफ फेवरेट उम्मीदवार। दोनों भाइयों की वफाकी काबीना की तश्कील के हवाले से अहम मुलाकात। मुतवक्के वफाकी काबीना के लिए 25 अहम नामों पर भी गौर किया गया। MKM को 3 से 5 विफाकी वजारतें दिए जाने पर मामलात ज़ेर बहस। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम सामने रखा गया। नवाज शरीफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम पर कोई एतराज़ नहीं किया। नून लीग के 15 सीनियर रहनुमा काबीना का हिस्सा होंगे और पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में काबीना का हिस्सा बन सकती है। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को पंजाब से सेनेट की 2 नशिस्तें देने के मुतालबे पर भी गौर किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को इत्तेहादियों से होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। मुस्लिम लीग के 15 सीनियर अरकान के वजारत के लिए नाम ज़ेरे गौर हैं। एहसन इकबाल, अता तारर, एयाज सादिक, मरियम औरंगजेब, रियाजुल हक, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर अरकान के नामों पर गौर है। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले पर काबीना में 25 वज़रा को शामिल किए जाने का इम्कान है। MQM को 3 से 5 वजारतें दिए जाने पर मामलात ज़ेरे गौर आए। ज़राए ने बताया कि MQM की जानिब से खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, सैयद मुस्तफ़ा कमाल, सैयद अमीन उल हक, ख्वाजा इजहारुल हसन के नाम ज़ेरे गौर हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने आसिफ जरदारी से काबीना में शामिल होने के लिए फिर दरख्वास्त कर दी। ज़राए ने बताया कि मुस्लिम लीग नून इत्तेहादियों को वजारतें देने के हवाले से कमेटी तश्कील देगी। कमेटी इत्तेहादी जमातों से मिलकर नून लीग की क़यादत को आगाह करेगी। नून लीग JUI फेज से भी हुकूमत में शामिल होने की दरख्वास्त करेगी। मुस्लिम लीग नून अहम वजारतें अपने पास रखेगी। नून लीग की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि वज़ारत उज़्मा का ओहदा कबूल न करने का मतलब अगर ये अखज़ किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई नहीं। सोशल मीडिया साइट पर उनका कहना था कि अगले 5 साल वो न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। मज़ीद कहा, नवाज शरीफ की तीनों हुकूमतों में अवाम ने वाज़ेह अक्सरियत दी थी और ये बात वो इंतखाबी तकारीर में वाज़ेह कर चुके हैं कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे।
जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ़ हैं उन्हें नवाज शरीफ के उसूली मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही हैं, उनके हुक्म के पाबंद हैं और उनकी सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली कौन होगा? पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट कर लिए। स्पीकर के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी मजबूत उम्मीदवार, खुर्शीद शाह का नाम भी शामिल। चेयरमैन सेनेट के लिए सलीम मांडवीवाला, शेर रहमान, रजा रबानी के नाम शामिल किए गए। उधर नए वज़ीर आला सिंध के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पार्टी की सीनियर लीडरशिप से मुशावरत। फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह के नामों पर गौर। सीनियर रहनुमाओं की तरफ से फरियाल तालपुर के नाम की मुखालिफत। शेर अफजल मरवत का आसिफ अली जरदारी की तरफ से राबते का इंकिशाफ। कहते हैं रात 11 बजे आसिफ अली जरदारी ने कुछ लोगों के जरिए राबता किया। पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें पैगाम दिया गया कि हमारी तरजीह नून लीग की बजाय तहरीक इंसाफ है। बानी पीटीआई से मुलाकात में राब्तों से आगाह करूंगा, अपनी नशिस्तें ज़ाब्ते की कार्रवाई के तहत वापस ले लें, एतराज़ नहीं होगा। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे। दरमियानी लोगों के जरिए पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे। लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय पीटीआई है। 17 एनए हल्के कराची शहर के सब हमने चैलेंज किए हैं और सब हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत वो 30,000 से कम नहीं है। और जो MQM के उम्मीदवार हैं अमूमी तौर पे उन्होंने एनए के हल्के में 6,000-7,000 वोट लिए हैं। पीपल पार्टी ने जब रजू किया तो हमने वाज़े तौर पे ये कहा कि पहले हमारी नशिस्तें वापस करें। तो लिहाजा हम किसी ऐसी पार्टी के साथ सिर्फ हुकूमत बनाने के लालच में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं जो हमारी सीटों पे बैठ के ऐवान में आ रही है। जो लोग इस जेली मैंडेट के साथ ऐवान में आके कानून साजी करके वजीर आजम और वज़राए आला बनेंगे, उनको ये बताना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का फर्ज है कि हम अपना मैंडेट आपके हल्क से निकाल के अवाम को वापस करें। और जमात इस्लामी का तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत साजी में ताउन से इनकार। लियाकत बलोच कहते हैं PTI ने वफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया, सिर्फ KPK में इत्तेहाद का कोई जवाज़ नहीं। PTI से बातचीत वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों से मुताल्लिक थी। तर्जुमान कैसर शरीफ के मुताबिक PTI से कौमी सतह पर इश्तराक अमल तय पाया था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया है। वो KP में भी जिससे चाहें अपने मामलात तय कर लें। PTI का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहा जमात इस्लामी को इनकार करने का हक़ हासिल है, जमात इस्लामी अपना फ़ैसला करने में आज़ाद है। जमात इस्लामी ने PTI के साथ इत्तेहाद से माजरत कर ली। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि PTI से बातचीत मरकज और सूबों से मुताल्लिक थी। वफाक में PTI ने किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तेहाद का जवाज नहीं बनता। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ बदला, इसलिए उनसे इत्तेहाद नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का जो कौमी सतह पर इश्तराक अमल था वो कौमी मुफाद में था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया है, जिसकी वजह से हम उनको ये रिप्लाई कर रहे हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा में भी जिससे चाहें अपना इत्तेहाद बनाएं। जमात इस्लामी को इस हवाले से खुशी हो। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का इस्तदलाल, कहते हैं जमात और तहरीक इंज़ाम नहीं हो सकता। KP में हुकूमत के लिए PTI को प्लेटफॉर्म फराहम नहीं कर सकते। PTI और जमात इस्लामी को मर्ज कर लें या जमात इस्लामी जो है वो अपना नाम दे दें, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उनका फ्रेम है वो फराहम कर ली PTI को। मैं समझता हूँ इस हवाले से जमात फैसला कर चुकी कि ये नहीं होगा। उधर जमात इस्लामी के सूबाई अमीर ने भी PTI राब्तों की तरदीद कर दी। तहरीक इंसाफ के लिए खुसूसी नशिस्तें हासिल करना नामुमकिन नजर आने लगा। MWM से इत्तेहाद का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। MWM ने मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा नहीं कराई। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत मखसूस नशिस्तों पर सिर्फ ऐसी खवातीन और अक़लियती उम्मीदवारों का इंतखाब का हिल करार दिया गया है जिनके नाम सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को तयशुदा वक्त के अंदर जमा कराए हों।
मखसूस नशिस्तों की जंग मजलिस वहदत मुस्लिमीन की तरफ से इलेक्शन कमीशन में नाम ही जमा न कराने का इंकशाफ। इलेक्शन एक्ट ने तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए MWM के साथ इत्तेहाद की ख्वाहिशमंद। मज़कूरा जमात ने इलेक्शन कमीशन में नामों की कोई फहरिस्त ही जमा नहीं कराई, जबकि मुकर्ररा वक्त के बाद फहरिस्त में कोई नया नाम शामिल नहीं किया जा सकता। इलेक्शन एक्ट के तहत आज़ाद अरकान मजलिस वहदत मुस्लिमीन समेत किसी भी जमात में शामिल हो भी जाएं तो मखसूस नशिस्तों के लिए PTI उम्मीदवारों के इलेक्शन की राह हमवार नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के नामजद चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा कि PTI को खदशा है इलेक्शन कमीशन PTI को मखसूस नशिस्तों से महरूम करने के लिए इलेक्शन एक्ट की गलत तशरीह कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद का कहना है कि इलेक्शन एक्ट पार्टी को जमात इस्लामी या फिर MWM का हिस्सा बनकर मखसूस नशिस्तें हासिल करने से रोकता है। एक और अहम खबर, मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत न बनने पर अपोजिशन लीडर कौन होगा? तहरीक इंसाफ ने नामों पर गौर शुरू कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान और शेर अफजल मरवत के नाम सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के बानी की बहन अलीमा खान ने शेर अफजल मरवत का नाम दिया। नामों का हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात से एजाजुल हक की मुलाकात मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, हुकूमत साजी और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी बातचीत की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि एजाजुल हक ने थोड़ा वक्त मांगा है, वो अपनी पार्टी क़यादत से मशवरा करेंगे। मुल्क मुश्किल में है, हमें सबको मिलकर चलना होगा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनरल ज़ियाउल हक का बेटा और भुट्टो के नवासे के साथ बैठेगा, कैसा लगेगा? जिस पर एजाजुल हक ने जवाब दिया कि हमारा नज़रियाती इख्तलाफ है, कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं। जिससे भी हमारी बात हो रही है ना, वो इस बात के ऊपर डिपेंड कर रही है। हर आदमी जो है वो पार्टी बेसिस पे ऊपर हमारे साथ साहब तो सारी दुनिया को पता ही, हम मिल के मुल्कों में जो हालात से गुजर रहे हैं उसकी आपको ज़्यादा पता है। हमसे भी दुरुस्त करने के लिए हम अपनी तमाम जो हमारी रिजर्वेशन भी हो, रुकावट हो, उन चीज़ों को भूल कर हम हर चीज़ को छोड़ कर हम उनकी जमात ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इलेक्शंस के अंदर और खैर सगाली के लिए यहाँ आया था। जैसा कि चौधरी साहब ने कहा है अभी कि आज बहुत से लोग जो इस्लामाबाद से और पिंडी से उनको मिलने के लिए आ रहे हैं। तारिक चीमा साहब का भी उन्होंने जिक्र किया कि वो भी आए हुए हैं। तो हमने आपस में मुशावरत की है और मुश्किल वक्त के साथी हैं कि हमें चाहिए कि एक ग्रुप में रहें। तो मैंने चौधरी साहब को बताया कि मैं अपनी जमात के साथ और अपने दोस्तों के साथ मुशावरत करके इंशाल्लाह तो बहुत जल्द जो है वो चौधरी साहब के साथ दोबारा मुलाकात करूंगा। दूसरी बात भी मैं कर दूं कि जो मुल्क है इस वक्त बड़ी मुश्किल मराइल से गुजर रहा है। इत्तेहाद और मुत्तहिद होकर सबको आगे चलना चाहिए और अपने से बालातर होकर पाकिस्तान के मुफाद के लिए सोचना चाहिए। हमारी कोई जाती लड़ाई तो नहीं है, हमारा एक नजरियाती इख्तलाफ है जो हो सकता है रहे भी। जहाँ हुकूमत को सपोर्ट करना होता था हुकूमत को सपोर्ट करते थे, जहाँ अपोजिशन को सपोर्ट करना था अपोजिशन को सपोर्ट करते थे। तो ऐसे किसी देखें इस वक्त झगड़े की बात नहीं है कि किसी के कौन किसका कहाँ बैठा हुआ है। बात इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर काम है। आम इंतखाबात 2024 में मुंतखब होने वाले 9 मई के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी गई। इश्तिहारियों के रवाबित का तयन करने के लिए जियो फेंसिंग, मोबाइल ट्रैकिंग और IP एड्रेसेस ट्रैक कर लिए गए। हालिया इलेक्शन के कामयाब उम्मीदवार मियां असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, इम्तियाज शेख 9 मई के वाक़यात में लाहौर पुलिस को मतलूब हैं। GIT के ज़राए का कहना है कि मुल्ज़िमान इंतखाबी मुहिम और नताइज के दौरान मुसलसल कारकुनों से राब्ते में रहे। इश्तिहारियों को ट्रेस करने के लिए FIA और दीगर इदारों की मदद भी ली जा रही है। इलेक्शन कमीशन के बाहर PTI रहनुमा शुएब शाहीन की गुफ्तगू, कहा कि कल करप्ट ट्रोला एक साथ था जिसको PDM2 कहा जा सकता है। जो फ्रॉड उन्होंने किया है उनको शर्म और हया तक नहीं। हैरत है कि इलेक्शन कमीशन खुद स्टे दे रहा है लेकिन रात को जीत का नोटिफिकेशन भी जारी कर देता है। चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं जो ड्रामा आइन और कानून के साथ हो रहा है इस पर नोटिस ले। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में जिस तरह फ्रॉड, धांधली और धांधला और डकैती हुई है वो सब आपके सामने है। अब एक शख्स रिटर्निंग अफसर वो उठता है, वो सारे फॉर्म 45 को सेटलाइन करता है और अपनी मर्जी का रिजल्ट बना देता है, वो 47 बना लेता है। और अजीब सी बात लगती है कि इलेक्शन कमीशन खुद स्टे दे रहा है, खुद उनको रोक रहा है और खुद कह रहा है कि इनके खिलाफ एक्शन क्यों ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं और रात को नोटिफिकेशन जारी कर देता है।
इलेक्शन कमीशन में NA71 सियालकोट से रेहाना डार की दरख्वास्त पर समाअत हुई। रिटर्निंग अफसर तलबी के बावजूद पेश न हुए। मजीद समाअत 22 फरवरी को होगी। NA117 से आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज भुट्टर की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि फॉर्म 47 की तश्कील के लिए रिटर्निंग ऑफिसर का दरवाज़ा बंद कर दिया गया, हमें अंदर जाने नहीं दिया गया। पुलिस और रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से उम्मीदवार का दाखिला रोकने से मुतल्लिक वीडियो भी चलाई गई। PP 121 टोबा टेक सिंह में दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर समाअत। रिटर्निंग ऑफिसर ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने NA163 बहावल नगर से एजाजुल हक और NA49 मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख आफ्ताब की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA50 अटक से मुस्लिम लीग नून के सुहेल खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमा सियासी बुनियादों पर कायम किया गया। किकबैक्स लेने के रेफरेंस में चौधरी परवेज़ इलाही को अदालत में पेश कर दिया गया। फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी। मज़ीद समाअत 22 फरवरी को होगी। परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही, बेटे रासिख इलाही और बहू ज़हरा इलाही की अबूरी ज़मानत में 6 मार्च तक तौसी कर दी गई। नून लीग को कहना चाहती हूँ, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। पहले आप लोगों ने आवाम का पैसा लूटा और अब आप मैंडेट लूटना चाहते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहती हैं बानी PTI के नाम पर वोट लेने वालों को खबरदार करती हूँ, अगर वोट बेचा तो कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। जुल्म के खिलाफ डर के माहौल में जिस तरह वोट दिया, आवाम की मशकूर हूँ। तरक्याती मंसूबों में करप्शन केस में फवाद चौधरी अदालत में पेश। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन हो गए हैं, अब क्या निकालना है, मुझे जेल में रख कर क्या करेंगे। जज शाहरुख अर्जुमंद ने रिमार्क्स दिए कि ये उनसे पूछे जिन्होंने आपको जेल में रखा है। आइंदा माली साल 2024-25 का वफाकी बजट IMF तजावीज़ से तैयार होगा। पाकिस्तान के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत खत्म होने के साथ ही नए प्रोग्राम में जाने के लिए भी IMF से नया मुआहिदा होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ नया प्रोग्राम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 3 साल के लिए हो सकता है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक मौजूदा कर्ज प्रोग्राम खत्म होने के साथ IMF से नया कर्ज प्रोग्राम साइन किए जाने का इम्कान है, जबकि आइंदा माली साल 2024 से 25 के बजट के लिए IMF वजारत खजाना को तजावीज़ भी देगा। IMF से नया कर्ज प्रोग्राम एक्सीडेंट फंड फैसिलिटी 3 साल के लिए साइन किए जाने का इम्कान है, जिसके लिए IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात दूसरे इक्तसादी जायजे के साथ होंगे। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक IMF के साथ $6 अरब तक का नया कर्ज प्रोग्राम साइन किया जा सकता है और नए कर्ज प्रोग्राम से कबल IMF के साथ तमाम शराइत पर अमल दरामद के लिए यकीन दहानी कराई जाएगी। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम के तहत बिजली, गैस महंगी और सब्सिडीज पर मजीद कटौती की जाएगी और नया कर्ज प्रोग्राम मौजूदा स्टैंड बाय अर्जेंट मुआहिदे से ज्यादा मुश्किल शराइत पर मबनी होगा।